अभी आप मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं उसमें आपको एक नदी दिखाई देगी। यह नदी बाणगंगा है। बाणगंगा आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे। जी हाँ, वही बाण जो सीता जी की प्यास बुझाने के लिए लक्ष्मण जी ने चलाया, जल का सोता फूट पड़ा और उससे जो उपत्यका निकली, जिस नदी का उद्गम हुआ, उसे बाणगंगा कहते हैं। यह बाणगंगा हिमालय के तराई क्षेत्र के अंतर्गत बिहार प्रदेश में है और सरयू नदी का फिर आगे जाकर हिस्सा हो जाती है। इस सरयू नदी के तट पर हम लोग अपने तंत्र क्षेत्र के अनुष्ठान, हवन इत्यादि संपन्न करते हैं। और आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है, शुक्ल पक्ष है। ऐसे में इसका विशेष महत्व है। स्नान, दान, तप, अनुष्ठान, साधना, जप इत्यादि का। तो बहुत ऐसी भी स्थितियां हैं जीवन में जब व्यक्ति को सांसारिक गतिविधियां बहुत परेशान करती हैं। सांसारिक स्थितियों में, समस्याओं में व्यक्ति बहुत उलझता है। घर के क्लेश, आर्थिक परेशानी, कष्ट, दुख, दुर्भाग्य, दीनता, जरा, व्याधि, पीड़ा, यह सब व्यक्ति के जीवन में उसको आंदोलित करते हैं, व्यथित करते हैं। व्यक्ति एकांत की तलाश में रहता है और तंत्र क्षेत्र के साधकों के लिए तो एकांत साधना के लिए सर्वोत्तम है, जप तप अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम है। ऐसे में हम लोग भी यहाँ इस नदी के तट पर आते हैं और शक्तिपीठ हैं इस स्थान पर। आज आप देखेंगे बहुत एक सीमित चीज़ मैं इसमें आपको दिखा पाऊँगा आगे। द्वादश पूर्णिमा लक्ष्मी सिद्धि हवन, यानी कि 12 पूर्णिमा तक अपने साथ जुड़े साधकों के लिए मैं एक विशेष अनुष्ठान करवा रहा हूं, जो कि लक्ष्मी की सिद्धि प्रदान करता है। यह बात प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव ने कही थी। सद्गुरुदेव द्वारा यह प्रदत्त विधान है। इसमें आप कुछ हिस्से देखेंगे। उन हिस्सों में लक्ष्मी जी के स्तोत्र मंत्रों से आहुतियाँ प्रदान की जाएंगी और कुछ हिस्से मैंने जानबूझ के यह सोच रखा है कि हाइड कर देंगे। कारण कि तंत्र मार्ग की जो बातें हैं, जो ज्ञान है, वह आपको भी जानकारी है। यह गोपनीय होता है और गुरु परंपरा के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं देनी है या कुछ छुपाना है, लेकिन यह आपको अच्छे से जानकारी है कि तंत्र मार्ग की सारी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसलिए कुछ बातें गुरुगम्य होती हैं, गुरु परंपरा के अंतर्गत उनको गोपनीय रखना पड़ता है। यह मर्यादा की बात है। शरीर के सारे हिस्से तो एक्सपोज नहीं किए जा सकते ना। अब आपको लगता है, और आप देखते भी होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, एक से एक प्रचंड साधनाएं, अनुष्ठान, मंत्र इत्यादि लोग डाल देते हैं। डालने को अब महाकाल संहिता ही मैं पूरी देख करके उसकी सभी साधनाएं आपको बता दूं तो उसका क्या मतलब है? फिर है महाकाल संहिता उठा लीजिए, रुद्र संहिता उठा लीजिए, विश्वामित्र संहिता उठा लीजिए, जो भी तंत्र के ग्रंथ हैं, ये सभी तंत्र ग्रंथों से हम उठाकर वो बातें आपके सम्मुख रख दें तो मंत्रों की जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, उससे जीवन में क्या परिवर्तन होगा? एक से एक विशिष्ट बातें हम लिख दें कि यह मंत्र 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए और इससे जीवन में यह अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, आप सिद्ध हो जाएंगे। इस तरह के लुभावनेदार वादे करके, झूठे मूठे वादे करके हम व्यूज़ तो बढ़ा सकते हैं अपने चैनल का, लेकिन
बाद में आप सोचिए कुछ हुआ नहीं, कुछ जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ इससे, तो ऐसा कोई झूठा दावा तंत्र मार्ग में तो नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि यह एक विशेष विश्वास की बात होती है और इसमें झूठा दिलासा मैं किसी को नहीं देता। ज्योतिष के संबंध में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो भी ज्योतिषीय कार्य मैं करता हूं, जन्म पत्रिकाएं देखता हूं, जिन भी लोगों की देखी हैं, तो वह एक ज्योतिष आईना है, एक हमारे जीवन का वह हिस्सा है। जिस तरह आप मेडिकल क्षेत्र में किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई तकलीफ़ होती है, कोई कष्ट होता है, तो वह आपके उस बीमारी को एग्जामाइन करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए कुछ टेस्ट इत्यादि लिखता है, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, उसके आधार पर आपका ट्रीटमेंट चलता है। सिमिलरली ज्योतिष का सही जानकार व्यक्ति आपकी जन्म पत्रिका देखकर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा इत्यादि देखकर यह पता लगाता है कि आपके जीवन में यह कष्ट क्यों कर है। उसके बाद मंत्र, तंत्र, स्तोत्र, साधना, जप, हवन, अनुष्ठान, कवच इत्यादि ये सब आपके लिए मेडिसिन्स का काम करते हैं और आपके जीवन की कठिनाइयों को, बाधाओं को, बीमारी को, कष्ट को दूर करते हैं। यही तो कार्य है ज्योतिष का। तो जो भी ज्योतिषीय कार्य हमारे द्वारा संपादित किए जाते हैं, उससे लोगों को जो भी फायदा होता है वह मैं करता हूँ। और इसी के अंतर्गत सद्गुरुदेव की प्रेरणा हुई कि जो लोग आयोजन करता हैं, अर्थात सार्वजनिक रूप से हम लोग जो हवन अनुष्ठान इत्यादि कराते हैं, जो साधनाएं कराते हैं, विशिष्ट और तांत्रोक्त पद्धति के तहत जो गुरु परंपरा से प्राप्त हैं, तो आयोजकों के पास तो लक्ष्मी अर्थ स्वरूप में आनी ही चाहिए और प्रचुर मात्रा में आनी चाहिए, क्योंकि जब आएगी तभी वे इस तरह का आयोजन करा सकेंगे और बराबर कराते रहेंगे। तो कई साल से ये सारे लोग जिनको आप अभी आगे देखेंगे वह इन आयोजनों को संपन्न कराते रहते हैं, इन स्थानों पर, नदी के तट पर, सिद्ध स्थानों पर, और अभी तक जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप यह जान लीजिए कि आशातीत सफलता उनको प्राप्त हुई है। उनके पास जो अर्थ का स्रोत बना वह एक से अधिक बना। यही कारण है कि वे इसमें अधिकाधिक इन्वेस्ट करते हैं, अधिकाधिक सहयोग करते हैं, ताकि उतनी ही अधिक मात्रा में प्रचुरता के साथ उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ध्यान रखिए, जिनको जानकारी है वे तो जानते ही हैं, और जिनको नहीं जानकारी वे भी ध्यान रखिए। द मोर यू इन्वेस्ट द मोर यू गेन। यह तंत्र मार्ग का और धर्म कर्म क्षेत्र का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। आप क्या लगाते हैं, कितना लगाते हैं, आपके धन से, आपके अर्थ से कितने अधिक से अधिक लोग जब तप, हवन, अनुष्ठान इत्यादि कर पाते हैं, उस मात्रा में आपको उसका फल मिलता है। क्योंकि आपके लगाए गए पैसे से, आपके द्वारा जो अर्थोपार्जन किया गया, उस अर्थ के द्वारा, उस पैसे से, उस धन से आपने 10 लोगों को हवन अनुष्ठान इत्यादि करवाया, उनको भोजन करवाया, उनके शयन की व्यवस्था की, उनके आराम की व्यवस्था की, उनकी चाय पानी का प्रबंध किया, सेवा शुश्रूषा की। यह समस्त चीज़ें आपको उतने ही अधिक मात्रा में द्विगुणित, त्रिगुणित होकर, कई गुना, मेनी टाइम्स मल्टीपल होकर आपके जीवन में वापस आती हैं। यह ठीक वैसे ही है कि आपने एक गुठली बो दी आम की भूमि में, और वह उसको अपने परिश्रम से, अपनी सेवा से सींच रहे हैं, उस खाद पानी, परिश्रम और सेवा रूपी खाद पानी भी दे रहे हैं। तो आपके अर्थ, परिश्रम और सेवा के तहत जो उसका प्रतिफल मिलेगा वह एक आम का वृक्ष होगा, और वह वृक्ष आपको कितने आम प्रदान करेगा, कितने सालों तक प्रदान करेगा, आपके साथ साथ आपकी जनरेशन को, भावी पीढ़ी को भी प्रदान करेगा। यही सिद्धांत, यही सूत्र है इन तंत्र साधनाओं के फल का।
यह मैंने बातों बातों में आपको एक बहुत बड़ी बात समझा दी, एक गोपनीय फॉर्मूला, एक सूत्र दे दिया, और समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। और वैसे भी अध्यात्म और विशेषकर तंत्र का क्षेत्र इशारों की ही भाषा है। इसमें इशारों को पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, बहुत सी बातें डायरेक्ट नहीं कही जाती हैं। और मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ऊंचे लेवल की बात समझा दी है, ताकि आपको भी कभी मौका मिले, कहीं मौका मिले किसी स्थान पर, तो अधिकाधिक ऐसे लोगों की सेवा कर दीजिएगा जो धर्म कर्म के मार्ग में हों, और विशेषकर तंत्र अनुष्ठान अगर कर रहे हैं तो उसमें आपका सेवा, आपका श्रम, आपकी मेहनत, आपका समयदान, आपका अर्थदान आपको उनके द्वारा किए गए जप तप के फलाफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आप अकेले जितना कर पाते हैं, 10 लोग अगर आपके द्वारा दिए गए पुष्प से, आपके धन से, आपके द्वारा लगाए गए समय और श्रम से उन मंत्रों का जाप कर पाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उन सभी में से 10-10% भी अगर आपके जीवन में आ गया तो 100% तो ऐसे ही आपको मिल गया। जबकि ऐसा नहीं है, आपको लगभग आधा फल तो ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। सोचिए कई गुना आपको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए मैं अभी जो आज हवन और अनुष्ठान कराऊंगा वह गुरु परंपरा के अंतर्गत प्रचंड हवन अनुष्ठान है, जो लक्ष्मी सिद्धि में बहुत कारगर है। द्वादश पूर्णिमा तक मैं कराऊंगा, अर्थात 12 महीने की पूर्णिमा तक। इस साल 2020 के श्रावण मास की पूर्णिमा से हमने प्रारंभ किया है, और अभी कार्तिक महीने की आज पूर्णिमा है। बाकी कुछ लोगों को इसका प्रत्यक्षीकरण हो चुका है। लक्ष्मी अर्थ रूप में कई स्रोतों से उनके पास आने लगी हैं। फिर भी द्वादश पूर्णिमा तक करने के लिए मैंने उनको स्पष्ट रूप से कहा हुआ है। मैं स्वयं कराता हूँ, और यह गुरु कृपा ही मानता हूँ कि उनके द्वारा दी गई प्रेरणा के तहत यह कार्य मैं करवा पाता हूँ, और सभी साधकों को इसका लाभ भी प्रत्यक्ष मिल जाता है। तो अब हम उस जगह पर चलते हैं जहाँ ऐसे अनुष्ठान को, हवन को हम लोग करेंगे, और आपको वहाँ भी कुछ शॉर्ट में बाकी साधकों के भी सामने कह देंगे। कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आ रहे हैं और रास्ते में हैं। कुछ और बातें वहाँ बताकर और हवन शुरू करेंगे।